जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं सेट 6 जिसका कोड दिया है 822 IA। इसमें से हम पार्ट 3 समझते हैं। पार्ट 3 में हम 23 से आगे के क्वेश्चन सभी एक ही वीडियो में हल कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, यानी समीकरणों को हल कीजिए। तो समीकरण आपके दिए हैं कुछ इस तरह से, 3/2x माइनस 5y/3 बराबर -2। अब ये बटे में 3 जो दिए ये थोड़ा खतरनाक है, तो हम करेंगे क्या, 2 और 3 का लासा कितना हो गया, 2 गुणे 3 बराबर 6। तो 6 से करेंगे हम इस समीकरण को गुणा। ठीक है, तो 6 से गुणा करने पर समीकरण 1 इसको मान लेंगे हम 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर 6 से गुणा कर देंगे तो 6 गुणे 3/2x माइनस 6 गुणे 5y/3 बराबर 6 गुणे -2। 3 दूनी 6, 2 तियाँ 6, 3 तियाँ 9x माइनस का 5 दूनी 10y बराबर 6 दूनी 12। समीकरण 1। फिर इसी तरह से दूसरा दिया समीकरण है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब इसमें भी क्या करेंगे हम, 6 से गुणा, क्योंकि 3 दूनी 6, तो 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर, और ये क्वेश्चन जो दिए हैं ये हम हल करवा रहे हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इस दिमाग में अच्छे से इसे सेट कर लेना, क्योंकि ये 6 नंबर के क्वेश्चन है। ये 6 नंबर आपको बहुत मेहनत से लगाने पड़ेंगे तभी मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं। तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 गुणे x/3 प्लस 6 गुणे y/2 बराबर 6 गुणे 13/6। 6 से 6 कैंसिल, 6 2 तियाँ 6, 3 दूनी 6, तो 2x प्लस 3 और y की गुणा 3y बराबर 13। समीकरण 2। अब देखिए ध्यान से, समीकरण 1 में माइनस का 10 है, समीकरण 2 में प्लस का 3 है। तो क्या है, 3.30 और 10 तियाँ 30, यानी कि समीकरण 1 को 3 से गुणा करें और समीकरण 2 को 10 से गुणा करके क्या कर दें, जोड़ दें, क्योंकि माइनस दिया और प्लस दिया। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 10 से गुणा करके जोड़ने पर। समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे, 3 नमा 27x, 3 नमा 27x और 10 तियाँ 30y, 10 तियाँ 30y बराबर 12 तियाँ 36। 10 दूनी 20x और 3.30, क्योंकि 3.30 यानी प्लस का 30y बराबर 13.130। जोड़ने पर यानी माइनस प्लस कैंसिल, 27 और 20 कितना हो गया, 47x बराबर 10 से 6 घटा 4 और 12 से 3 कम हो जाएगा 9, 94 बचा। अब देखिए x बराबर 94/47, 47 से कम 47, 47 दूना 94, यानी x का मान कितना आया, 2। अब x का मान समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, मान हमें y का मिल जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या हमारा है, 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12। तो 9 गुणे x का मान 2 माइनस 10y बराबर माइनस का 12। तो 9 दूनी 18 माइनस 10y बराबर माइनस का 12। अब देखिए माइनस का 10y पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 12 पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 18 प्लस 12 बराबर 10y, 12 18 30 बराबर 10y, 0 से 0 कैंसिल, यानी y का मान कितना है, 3।
x का मान 2 और y का मान 3। यही आप लोगों का बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन कितना सरल आया है। और आप लोगों से एक हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप कमेंट में बताइए आपको वीडियो की क्वालिटी सही लग रही है या नहीं लग रही। अगर आप 144 पे देख रहे हो, क्वालिटी आप 360 कर लीजिए, आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर मिलेगा और वॉइस भी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर मिलेगी। ठीक है, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर अथवा, यानी 23 का अथवा प्रश्न। हो गया स्क्रीनशॉट 23 का अथवा आप लोगों की स्क्रीन पर। 23 का अथवा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है उस एपी को क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, 51 पद अथवा का क्वेश्चन है, यानी S51 का मान हमें ज्ञात करना है। फिर हमसे कहा है प्रथम पद यानी जिसके दूसरे और तीसरे पद, यानी दूसरा पद का मान कितना दिया है 14। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, a प्लस डी बराबर 14, समीकरण 1। फिर देखिए हमारे पास क्या दिया, तीसरे पद, यानी तीसरे पद का मान कितना दिया 18। तो तीसरे पद को क्या लिखेंगे, a प्लस टू डी बराबर 18। अब एक बात बताइए, a प्लस टू डी को हम लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर 18। a प्लस डी का मान कितना दिया 14 प्लस डी बराबर 18। तो डी का मान 18 माइनस का 14, तो डी का मान कितना आ जाएगा 4। अब हमें डी का मिल गया, ए का नहीं मिला, तो क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, ए प्लस डी बराबर 14। तो डी का मान कितना है 4 बराबर 14। ए बराबर 14 माइनस 4, ए का मान 14 से 4 कम हो जाएगा 10। और हमसे कहा है 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो n का मान तो हमें कितना मिला 51, n का मान 51। अब ध्यान से देखिएगा, हम सूत्र लगाएंगे पदों का योग वाला, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एस एन बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन की जगह 51 बराबर 51 बटा 2, 2 गुणे ए का मान कितना है 10 प्लस एन का मान 51 माइनस 1, डी का मान कितना है 4। तो 51 बट्टा 2, 51 बट्टा 2, 2 दशमलव 20 प्लस 51 से 1 कम हो जाएगा 50 गुणे 4, 51 बट्टा 20, 2, 20 प्लस 50 चक्को 200, 51 बट्टा 2, 200 में 20 जोड़ा 220 हो जाएगा। 2 से काटे 2 कम 2, 2 कम 2, 51 गुणे 110 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 11 एक कम 11 हासिल 1, 11 कुछ 55 और 1 56, यानी 5610 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग, उत्तर आपका दिया है 5610, बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 24। नोट हो गया, आप लोगों को दिख रहा है साफ, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा। फिर नया मार्कर इसलिए थोड़ा पतला चल रहा ज़्यादा। हो गया स्क्रीनशॉट। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 आप लोगों की स्क्रीन पर। और आप लोग अपने दोस्तों में वीडियो शेयर नहीं करते हैं, आप लोग शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों में भी। अब 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, ठीक है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार तथा झंडे के शिखर यानी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश
और झंडे का शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन हम पिछले सेट में आपको हल करवा चुके हैं, फिर भी हम इसे हल करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, एक मीनार है, मान लीजिए ये मीनार है, मीनार के ऊपर कोई झंडा लगा है, मीनार के ऊपर इस टाइप से कोई झंडा लगा है, ठीक है। फिर कहा है मीनार के आधार से 10 मीटर दूर, यानी ये दूरी कितनी हो गई 10 मीटर, 10 मीटर दूर, 10 मीटर दूर मीनार के शिखर, यानी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश, और झंडे का शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 60 अंश। झंडे के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश हो जाएगा 60 अंश, ये कोण हो जाएगा 60 अंश। पूछा है झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हम झंडे की ऊंचाई को मान लेते हैं h, क्या मान लेते हैं h, और ये दूरी 10 दी, तो हम इसकी मीनार की ऊंचाई को मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x। कोई बात नहीं, कोण ए बी सी डी, माना झंडे की लंबाई, झंडे की लंबाई h मीटर है, तो कोण डी बी सी, डी बी सी बराबर 45 अंश, और कोण ए बी सी कितने अंश है 60 अंश, कोण ए बी सी बराबर 60 अंश। बी सी का मान 10 मीटर, बी सी का मान 10 मीटर, और सी डी का मान x मीटर, और ए डी का मान कितना दिया h मीटर, ए डी का मान h मीटर। कोई बात नहीं, हम हल करेंगे सबसे पहले त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में tan 45 अंश बराबर लंब कितना हो गया सी डी, और आधार हो जाए बी सी, सी डी बटा बी सी, tan 45 का मान 1, सी डी का मान x, और बी सी का मान 1, ये 10, बी सी का मान 10, तो x का मान क्या हो जाएगा 10 एकम 10 मीटर, यानी ये मीनार की ऊंचाई कितनी आई 10। अब हम लगाएंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में, पुनः त्रिभुज ए बी सी में tan 60 अंश बराबर लंब क्या हो जाएगा हमारा ए सी बटे आधार हो जाएगा बी सी, tan 60 का मान √3, ए सी का मान कितना हो जाएगा h प्लस एक्स बटा बी सी का मान कितना 10, तीनों गुणा करेंगे तो h प्लस एक्स बराबर 10√3। यहाँ से हल करेंगे मेरे भाई, तो x का मान समीकरण 1 से रखेंगे, समीकरण 1 से मान लें, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 x का मान यहाँ से h प्लस एक्स बराबर 10√3, x का मान क्या रखेंगे 10 बराबर 10√3, तो h बराबर 10√3 माइनस 10, h बराबर इसमें कॉमन लेंगे 10√3 माइनस 1 मीटर, बिल्कुल सही और सटीक आंसर। नोट कर लीजिए, यही आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। आप अंसार में भी चेक कर लीजिएगा, ठीक। आप लोग पढ़ने बैठते तो अंसार पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठिएगा, तब आप लोगों को अच्छे से समझ आएंगे। पता नहीं हम आपको लोग गलत लगवा देता हूँ, तो आपके पास प्रूफ तो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमसे गलती, हालांकि हम गलत नहीं लगवाते हैं, अगर बाय द वे हो भी जाए तो आप लोग वीडियो देख लेना, वहाँ पे आप कमेंट कर देना, आप बता देना कि सर यहाँ पे ये नहीं ये होना चाहिए, ठीक। गलती हमसे भी हो सकती है, हम टीचर हैं तो क्या, लेकिन हमसे भी गलती होती है।
आप लोग गलती निकालिए और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको अच्छा लगे तब भी कमेंट में बताइए, खराब लगे तब भी कमेंट में बताइए। आपको सवाल समझ आए तो भी बताइए, ना समझ आए तो भी बताइए। ठीक है, जैसा भी हो आप कमेंट में बताइएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर अथवा हो गया स्क्रीनशॉट। प्रश्न नंबर 24 का अथवा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से, यानी 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंभे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, एक ये मीनार है, ये मीनार है। इस टाइप से आपकी मीनार है। मीनार के सामने एक छोटा सा खंभा लगा है, मान लीजिए इतना बड़ा लगा है। फिर कहा है, अथवा नंबर डाल दें, अथवा। फिर कहा मीनार की चोटी से खंभे के ऊपरी सिरे, यानी मीनार की चोटी से खंभे के ऊपरी सिरे, ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण, ऊपरी सिरे का अवनमन कोण कितने अंश है? 45 अंश। अवनमन कोण 45 अंश। और उन्नयन कोण कितने अंश हो जाएगा? जब अवनमन कोण 45 है तो उन्नयन कोण भी 45 अंश होगा। फिर अवनमन कोण आधार का कितना हो जाएगा? 60 अंश। 60 अंश। तो उन्नयन अवनमन कोण 60 अंश, तो उन्नयन कोण भी कितना होगा? 60 अंश। कहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी एच ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एच। और मीनार की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी? 50। कितनी थी? 50। अब यहां से हम हल करेंगे। ये हो जाएगी हमारी दूरी, मान लेंगे एक्स। तो ये दूरी भी क्या हो जाएगी? एक्स। कोण ए बी सी डी ई। खंभे की ऊंचाई पूछा है, तो एक बात बताइए, ये जो x है तो इतनी अगर दूरी h है हमारी, कितनी है? जब खंभे की ऊंचाई इतनी h है तो ये भी हमारी क्या होगी? h। तो ए ई का मान कितना हो जाएगा? पूरी 50 है, उसमें से h कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 50 माइनस h। बस। माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है। माना खंभे की ऊंचाई कितनी है? h मीटर। तो कोण ए बी ई बराबर 45 अंश। कोण ए बी ई बराबर 45 अंश। और कोण ए सी डी बराबर 60 अंश। कोण ए सी डी बराबर 60 अंश। फिर बी सी बराबर है किसके? डी ई के। बी सी बराबर डी ई बराबर एच मीटर। बी ई बराबर है किसके? सी डी के। बी ई बराबर सी डी बराबर एक्स मीटर। तो सबसे पहले हम कोण हल करेंगे, और ए ई का मान कितना दिया है? 50 माइनस एच। ए ई बराबर 50 माइनस एच मीटर। और पूरा ए डी का मान कितना? 50 मीटर। पूरा ए डी का मान कितना है? 50 मीटर। तो कोण ए बी, कोण पहले हम हल करेंगे ए सी डी, यानी त्रिभुज ए सी डी में tan
60 अंश बराबर लंब। लंब कितना हो जाएगा AD और आधार हो जाएगा CD। AD बटा CD, tan 60 का मान √3, AD का मान 50 और CD का मान x। तो x का मान क्या हो जाएगा 50 बटा √3। समीकरण 1। पुनः हल करेंगे त्रिभुज ABE में। त्रिभुज ABE में tan 45 अंश बराबर लंब क्या हो जाएगा AE और आधार क्या हो जाएगा BE। AE बटे BE। tan 45 का मान 1, AE का मान कितना है 50 माइनस h और BE का मान x। तो x का मान क्या आ जाएगा x एक कम x, 50 माइनस h। x का मान समीकरण 1 से रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो x का मान क्या हो जाएगा 50 बटा √3 बराबर 50 माइनस h। तो h माइनस का पक्षांतर करेंगे प्लस का 50, प्लस का 50 बटा √3 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 50 बटा √3। देखिए √3 अच्छा नहीं लग रहा तो h बराबर क्या लिखेंगे, इसमें 50 का मान ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा √3। 1 माइनस 1 बटा √3। आपका आंसर क्या आ रहा, अभी नहीं आ रहा आंसर आपका, तो हल करेंगे। h बराबर 50, √3 एक कम √3 माइनस 1 बटा √3। बटे में √3 अच्छा नहीं लग रहा तो √3 से हर में गुणा और √3 से अंश में गुणा। ये तो आ रहा, ठीक है। तो h बराबर 50, √3 की गुणा करेंगे तो 3 और √3 के गुणा 1 से करेंगे तो √3 गुणे √3। आंसर आपका क्या आएगा 3। बिल्कुल सटीक आंसर, यानी खंभे की जो ऊंचाई है वो इतने मीटर है। 50 3 माइनस 3 माइनस √3 बटा 3 मीटर है। ठीक है, बिल्कुल सही और सटीक आंसर, आप नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 25। ठीक है, 25 नंबर क्या कह रहा हमारा, हो गया क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्या कह रहा, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग थोड़ा सा। 25 नंबर कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, यानी त्रिज्या वृत्त की जीवा कितनी थी 15 सेंटीमीटर। जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। कितने अंश का कोण अंतरित करती है 60 अंश का कोण अंतरित करती है। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कठिन भी है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। क्वेश्चन को एक एक पॉइंट समझते रहिएगा। यहां से देखते हैं हम 25 नंबर। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ये एक वृत्त बना रहे हैं जिसकी त्रिज्या कितनी दी 15 सेंटीमीटर। कितनी दी है 15 सेंटीमीटर। फिर कहा है केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रहा है 60 अंश का कोण बना रहा है। तो एक ये जीवा है, मान ली जीवा क्या है हमारी ए और बी। इस पर एक लंब डाल देंगे। केंद्र ओ कितना है हमारा, केंद्र ओ है हमारा 60 अंश है, तो ये टूटेगी तो कितने कितने में 30 अंश और 30 अंश। दो में कितनी टूट जाएगी 30 अंश 30 अंश। पहले कहा हमें लघु वृत्तखंड, यानी लघु वृत्तखंड इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। फिर इसको मान लेंगे हम सी और ये मान लेंगे हम डी बिंदु। कोई बात नहीं, तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या आर का मान 15 सेंटीमीटर और कोण थीटा का मान दिया है कितना 60 अंश। अब मेरे भाई देखिए जीवा हमारी क्या है ए बी, तो देखिए ओडी लंब है किस पर ए बी पर। ओडी लंब है ए ओडी लंब है
ए बी पर, ठीक है। तब हमारा कोण क्या हो जाएगा, कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी बराबर 30 अंश। तो यहां से अमल करेंगे 30 अंश, ए डी का मान निकालेंगे तो हमारे पास 30 अंश के लिए, देखिए 30 अंश के लिए लंब क्या हो जाएगा, ए डी, और आधार हो जाएगा ओ डी। हमको ये दोनों भाग, दोनों का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, देखिए ध्यान से, साइन थीटा साइन 30 अंश बराबर लंब क्या हो जाएगा, ए डी, कारण हो जाएगा ए ओ, ए डी बट्टा ए ओ। साइन 30 का मान 1/2, ए डी का मान निकालना है, ए ओ का मान कितना 15, तो ए डी का मान क्या हो जाएगा 15/2, ए डी का मान 15/2। अब देखिए ओ ए ओ डी का मान निकालना है, तो ओ डी का मान निकालेंगे cos 30 लगाएंगे, क्योंकि cos 30 में क्या होगा, आधार बटा कारण, आधार हमारा क्या हो जाएगा ओ डी, और कारण क्या हो जाएगा ए ओ। cos 30 का मान भी कितना हो जाएगा, √3/2, √3/2 बराबर ओ डी का मान कितना है, निकालना है, ए ओ का मान 15, तो ओ डी का मान क्या हो जाएगा 15√3/2, ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में। अब देखिए हम त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालेंगे मेरे भाई। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पूरे त्रिभुज से, यानी पूरे एक जो दिया है ए ओ डी, इसका 2 गुना दिया है, देखिए दोनों दोनों दिए हैं, 30 अंश के दिए हैं। तो क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल 2 गुणे त्रिभुज ए ओ डी का क्षेत्रफल, 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार 2 गुणे 1/2, आधार क्या हो जाएगा हमारा 15√3/2, और गुणे ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी 15/2, 15/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल, 15 15 हम 225, √3/2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे कहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए, तो लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से घटाएंगे हम, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला 225√3/4। पाई का मान हमें, हमारे पास कितना है, पाई ही रखेंगे, आर का मान कितना दिया 15 का स्क्वायर, थीटा का मान 60 अंश, पूरे त्रिज्यखंड के लिए लगाएंगे 60 अंश बटा 360, माइनस 225√3/4, 6 कम 6, 6 छाक 36। अब देखिए 15 15 हम 225 पाई बटा 6 माइनस 225√3/4, इसमें से कामन ले लेंगे हम 225, तो क्या बचेगा पाई बटा 6 माइनस √3/4। ये इसका सूत्र रहा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब पाई का मान भी रखना है, क्योंकि पाई का मान सवाल में दिया है 3.14, पाई का मान 3.14 बटा 6 माइनस √3 का मान कितना दिया है 1.73, √3 का मान 1.73, 1.73/4। अब भाई भाग कर लें, यहाँ पे 225, 6 से भाग कर 6 पंचे 30, 314 को भाग करेंगे
देखिए ध्यान से यहाँ पे 314 को 6 से भाग करेंगे, 6 पंचे 30, एक बच्चा 4, 6 दूनी 12, 2 दशमलव लगाए, जीरो बढ़ाए, 6 तियाँ 18, यानी कि 5.23, 5.23। और 173 को 4 से भाग करेंगे, 173 को 4 से भाग करेंगे, 4 चक्कू 16, 1 3, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12। यहाँ पे दो संख्या बाद दशमलव लगा था, 6 से भाग करेंगे, गलत तो नहीं होगा, भी चेक कर लें एक बार। 3.14 को भाग करेंगे, एक 4 को 6 से, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, एक 4, 6 दूनी 12, यानी 0.52 आएगा, 0.52, लगभग 0.52। माइनस 173 को भाग करेंगे 4 से, 1.73 को भाग करेंगे 4 से, 4 चक्कू 16, 4 तियाँ 12, 0.43, 225 गुणे 52 से 43 घटाएंगे, कितना बचेगा, 12 से 3 कम हुआ 9, यानी 0.09। ठीक, दशमलव हटाए, जीरो बढ़ाए, फिर देखते हैं, 25 चक्कू 100, 25 नमा 225, 9 नमा 81, 81/4, 81 को 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा, लगभग आपका आ जाएगा 20। अभी देखते हैं, 81 को 4 से भाग कर लीजिए, 4 दूनी 8, एक हटाए, जीरो लगाए, दशमलव, 4 दूनी 8, 4 पंच 20, 20.25, 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह किसका आया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका है मेरे भाई, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी हमसे पूछा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ, तो यहाँ पे लगाएंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे लिख देंगे हम पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से, यहाँ पे हिंदी में भी लिख दें वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, 20.25। पाई का मान 3.14, आर का मान 2, आर का मान 15 का स्क्वायर, माइनस 20.25, 3.14 गुणे 15, 15 हम 225 माइनस 20.25। अब 314 और 225 की गुणा करेंगे इस साइड में, 314 और गुणे 225, 5 चक्कू 20, 5 एकम 5, 2 7, 5 तियाँ 15, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 गुणे 8, 2 6, 0 8 7 15, 8 7 15 हासिल 1, 9 2 11 5, 16 हासिल 1, 3 3 6 9, 9 1 10 हासिल 1, 6 1 7। कितने संख्या बाद दशमलव, दो संख्या बाद, तो दो संख्या बाद, यानी 706.50, 706.50 माइनस 20.25, घटा देंगे हम कितना, 20.25, 10 से 5 कम हुआ 5, यहाँ पे 4 से 2 कम हुआ 2, और यहाँ पे 6, 10 से 2 कम हुआ 8, 6, 686 पॉइंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर 686.25, 686.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर ये हमें बिल्कुल सटीक मिला, और एक आंसर हमें ये लघु वृत्तखंड का सटीक आंसर मिला। ठीक है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था,
आप लोग एक बात बताइए, ये इतना बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर में आएगा तो कितना आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे। इसीलिए कहते हैं आप प्रैक्टिस अभी से बना लीजिए, जितनी प्रैक्टिस आपकी तेज होगी उतना ही सवाल आपसे फास्ट लगेंगे, और जितनी प्रैक्टिस कम होगी उतना ही सवाल स्लो लगेंगे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस सवाल को बाद में लगाइएगा क्योंकि हमारे पास जगह कम थी, इसलिए हमने थोड़ा सा घने मॉडल में लगा दिया। नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं 25 का अथवा प्रश्न। हो गया स्क्रीनशॉट, देखते हैं 25 का अथवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पच्चीस क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, हम अंशाल में पढ़ रहे हैं, यानी 25 का अथवा प्रश्न। क्या कह रहा है हमारा अथवा प्रश्न? क्वेश्चन कह रहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई। कोई बात नहीं। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। देखिए एक बेलन है इस टाइप से, लकड़ी का एक बेलन है। अब इस बेलन से क्या किया है, प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला निकाल लिया इस टाइप से, इधर भी निकाला और इधर भी निकाल लिया, इस टाइप से अर्धगोला निकाल लिया। और इसकी त्रिज्या कितनी दी है, पूरे बेलन की जो त्रिज्या दी वो कितनी दी, पूरे बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। कितनी दी, 10 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी दी, देखिए त्रिज्या दी है जब 3.5 ये है तो 3.5 ये भी होगी। ठीक है, अब कहा है वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3.5 जब ये है तो 3.5 भी त्रिज्या होगी, तो लिखेंगे त्रिज्या r बराबर 3.5 और ऊंचाई h का मान 10 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं। तो हमसे कहा है संपूर्ण का, इस पूरी वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे बेलन का, सॉरी संपूर्ण पृष्ठ बराबर, देखिए एक अर्धगोला इस साइड में एक अर्धगोला उस साइड में, तो 2 गुणे अर्धगोले का क्षेत्रफल, 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ में लगाते हैं। देखिए दूसरा सूत्र होता है, लेकिन ऊपर नीचे संपूर्ण पृष्ठ नहीं लगाना, आपको इस साइड में दोनों साइड में संपूर्ण पृष्ठ लगाना। तो क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो 2 अर्धगोला यानी 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर, और बेलन का वक्र पृष्ठ दिया है 2 पाई आर एच। इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर, तो क्या बचेगा 2 आर, 2 बच्चा 2 निकल गया, पाई निकल गया, आर निकल गया, तो 1 घात आर की बच गई, 2 बच गया, और फिर एच बचा। तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, 2 गुणे आर का मान 3.5, एच का मान 10, दशमलव हटाए 0 लगाए, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, 22 गुणे 7, 3.5 की गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा 7.0 प्लस 10, 22 गुणे 10 और 7 कितना 17, 17 दूनी 34, हासिल 3, 17 दूनी 34, 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों का बिल्कुल सटीक आंसर। अब इसी के साथ ये आंसर जो सेट है 6 नंबर सेट बिल्कुल एंड हो गया है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आए।